नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सोचनीय, ये बातें कही है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। शुक्रवार को सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं रह गई है। राज्यपाल ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई विस्फोटक आरोप भी लगाए। धनखड़ ने कहा कि चुनाव के समय बंगाल में काफी हिंसा होती है, यहां सब बंद होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया व पत्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। राज्यपाल ने गोरखालैंड मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। राज्यपाल ने उदाहरण देते हुए कहा, भारत अब बदल रहा है। उन्होंने कहा, 370 धारा हटा लिया गया, लंबे अरसे से लंबित राम मंदिर मामला सुलझा लिया गया। अब ऐसे में कई अहम कार्य देश में होंगे। इसके साथ ही राज्यपाल ने कई अहम मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे। You know it, I come from state of राजस्थान, पर मेरी कर्म भूमि पश्चिम बंगाल है। ये संवैधानिक दायित्व है और इस दायित्व में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरा वचन है। If I have said we will have free polls, we will have fair polls, friends, I mean it। जो पॉलिटिकल वायलेंस इलेक्शन के दौरान होता है, which is taken to be stigmatizing such a state like state of West Bengal, cultural epicenter of the world. We have unrivaled heritage, infrastructure, history. Why should our face be blackened by such kind of political violence, political vendetta, targeted killings, no space to opposition, ruthless killing of opposition? This is not democracy. We will have to ensure democracy is run in accordance with constitution, in accordance with rule of law. But since I come from Rajasthan, I know about this area. Gayatri Devi happened to be from Kuch Bihar. And I was so happy and delighted when after I became member of parliament 30 years ago in 89, we had a great function at Rambagh. Gayatri Devi was there, Deputy Prime Minister Chaudhry Devlal was there. We spent a lot of time, and that was the time when I heard from Gayatri Devi about Kuch Bihar. That was the time I heard from Gayatri Devi about Chillare. गलवान घाटी में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने आज अलीपुरद्वार स्थित उनके घर पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में कुछ महीनों पहले चीनी सैनिकों के साथ झड़प में राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के रहने वाले शहीद हवलदार विपुल रॉय को श्रद्धांजलि देने राज्यपाल जगदीप धनखड़ शुक्रवार को उनके घर पहुंचे। राज्यपाल धनखड़ आज सपत्नी अलीपुरद्वार जिले के बांदीपड़ा स्थित शहीद जवान के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उनके साथ पूर्वी सेना कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान व उनकी पत्नी भी थी। आज सुबह वे कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड के हेलीपैड पर उतरे। सुबह 9:30 पर राज्यपाल शहीद जवान विपुल रॉय के घर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक उन्होंने उनके परिवार वालों से बातचीत एवं उन्हें सरकार की ओर से हर तरह के संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद राज्यपाल ने शहीद विपुल रॉय की मां और उनकी पत्नी रूपा रॉय के हाथों में कुल 11 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह परिवार ने देश के लिए जो बलिदान दिया है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा शहीद परिवार की मदद के लिए तत्पर है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और उनकी धर्मपत्नी
अनुपमा चौहान जी का मैं आभारी हूँ कि जब गलवान में माँ भारती के लिए पश्चिम बंगाल के 2 सपूत ने अपना सर्वस्व दिया, अल्टीमेट सेक्रीफाइस एट गलवान बाय 2 ब्रेव हार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जनरल साहब की चिंता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि फौज एक सर्विसमैन का परिवार इनका परिवार है। मैं बीरभूम गया जनरल साहब के साथ, राजेश औरंग ने अल्टीमेट सुप्रीम सेक्रीफाइस की, उनके परिवार से मिले और राज्यपाल होने के नाते, राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं और मिसिस धनखड़, अनुपमा जी आगे आई, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद परिवार से चर्चा की और वहाँ भी हमारी तरफ से हमने 11 लाख रुपए परिवार को दिए। 11 लाख छोटी रकम है, पर परिवार को ये कहकर आया कि राजभवन भी उनका उसी तरह अंग है जिस तरीके से जनरल चौहान ने पूरी फौज को बताया है। आते ही मैंने सरकार से चर्चा की, राजेश औरंग के परिवार में भी और विपुल रॉय के परिवार में भी ग्रेड सी की पोस्ट स्वीकृत हुई और वो कार्यान्वित हो गई है। आज यहाँ आकर 5.5 लाख का एक चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया है और 5.5 लाख का मिसिस धनखड़ ने उनकी माता जी को दिया है। माता ने उनको जन्म दिया है। माँ पिता का ये दुख अपने न तो महसूस कर सकते न बांट सकते, उसको कम कर सकते हैं। और उनकी धर्मपत्नी ने क्या खोया है, इसकी चर्चा करना नहीं है। भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से किया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने शुक्रवार को पूर्वी तट से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ ने कहा, रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए बनाई गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल को लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान में एकत्रित किया गया है। इसमें लॉन्च स्थितियों के आधार पर अलग अलग रेंज की क्षमता है। डीआरडीओ ने आगे कहा, इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन है। रुद्रम ने रेडिएशन लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता से मारा। पैसिव होमिंग हेड एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्य का पता लगाने, वर्गीकृत करने और लक्ष्य को इंगेज करने में सक्षम है। भारत में बनाई गई यह अपने आप में पहली मिसाइल है जिसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है, साथ ही अपने रडार में लाकर यह मिसाइल नष्ट कर सकती है। फिलहाल मिसाइल डेवलपमेंट ट्रायल में जारी है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए चालकों एवं ट्रैफिक पुलिस को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। सड़क दुर्घटना कम करने के उद्देश्य से जलपाईगुड़ी जिला पुलिस की ओर से शुक्रवार को वाहन चालक व ट्रैफिक पुलिस के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में काफी संख्या में ट्रक चालकों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के गाड़ी चालक काफी संख्या में उपस्थित हुए थे। पुलिस सूत्र के अनुसार मुख्य रूप से सड़क हादसे में कमी लाने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीपन मंडल, डीसीपी ट्रैफिक समेत अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क हादसों को कम करने के लिए चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य ट्रैफिक विभाग के 5 विशेषज्ञ शिविर में चालकों व ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर दालखोला से बरामद किया विदेशी स्टिकर लगा नकली शराब।
पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग मालदा डिवीजन के एडिशनल सुपरिटेंडेंट गौतम दास के नेतृत्व में उत्तर दिनाजपुर आबकारी विभाग की टीम की तरफ से गोपनीय सूचना के आधार पर दालखोला के वूशमनीर दीपचर इलाके में अभियान चलाया गया था। इस अभियान में 5,50,000 रुपए का नकली शराब बरामद किया गया है, जिसके बोतलों पर विदेशी शराबों के स्टिकर लगे हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब को बिहार में भेजने की योजना थी। शराब के साथ ही काफी मात्रा में स्प्रिट और शराब बनाने की सामग्रियां भी बरामद की गई है। इस अभियान में रायगंज थाने के ओसी कोकाली चंदन भी शामिल थे। আমাদের কাছে একটা গোপন ইনফরমেশন ছিল যে এই ডালখোলার এই জায়গাতে কিছু ফেক লিকার তৈরি হচ্ছে, মানে ডুপ্লিকেট ইংলিশ মদ তৈরি হচ্ছে। তো গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা আমাদের টোটাল টিম নিয়ে এবং গাড়ি টাড়ি নিয়ে এখানে আসি। এসে আমরা এখানে সমস্ত কিছু জিনিস পাই, যে জিনিসগুলো এখন দেখছেন আমাদের গাড়িতে লোড হচ্ছে। টাকা আমরা এখনো ফাইনাল হিসাব করতে পারিনি, অ্যাপ্রক্স 5.5 লাখ টাকার ওপর আমরা মাল এখানে উদ্ধার করেছি, যেটা আমাদের রেভিনিউ ছাড়া এই মালটাই হচ্ছিল। পরিস্থিতি কেন বলতে দেখুন, এখানে যে স্পিডটা আসছে আমরা গোপন ইনফরমেশনে জানতে পেরেছি যে এই স্পিডটা আসছে বাইরের থেকে এবং এখানে একটা তৈরি হয়ে আপনার এই মালটা চলে যাচ্ছে, বেশিরভাগটাই বিহার চলে যাচ্ছে। আমরা সেই জিনিসটা রোখার জন্য সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করছি, সবসময় আমরা এর পিছনে লেগে রয়েছি। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर बंगाल में दल बदल की प्रक्रिया जारी। 200 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। मालदा जिले में शुक्रवार को 200 भाजपा समर्थक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मानिक दास की उपस्थिति में इन सभी ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस अवसर पर जिला परिषद के सदस्य संतोष चौधरी, स्थानीय पंचायत सदस्य बाबन मिलाक, तृणमूल नेता अफजाल हुसैन समेत अन्य नेताओं की उपस्थिति रही थी। भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले अनीता दास ने बताया कि वे सभी भाजपा में थी, लेकिन भाजपा में उन्हें किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिली। उन्होंने कहा कन्याश्री, युवाश्री, खाद्यश्री से लेकर राज्य सरकार की हर परियोजना की सुविधा उन्हें मिल रही है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का हाथ और मजबूत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। इधर हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मानिक दास ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी के निर्देश पर पूरे राज्य में लोगों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराने का कार्यक्रम जारी है। उन्होंने बताया पीपला उत्तर बूथ से आज करीब 200 लोग भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। তৃণমূলে যোগ দিলাম, বিজেপিতে আমরা বিজেপি থেকে কিছু পাচ্ছিলাম না, তাই তৃণমূলে আসলাম। তৃণমূল থেকে ঘর পাচ্ছি, ভাতা পাচ্ছি, রেশনের খাবার পাচ্ছি 1 বছর থেকে, তাই দিদির পাশে আসলাম। না খুবই ভালো লাগে। উন্নয়ন দেখলাম, কন্যাশ্রী টাকা দিচ্ছে, যুবশ্রী টাকা দিচ্ছে, সব ফেসিলিটি দিচ্ছে স্কুল থেকে, তাই দিদির পাশে সবাই এখন যোগদান দিতে চাইছে। আজকে যোগদান কর্মসূচি ছিল মূলত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা এই কর্মসূচি পালন করছি। বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এবং আমাদের আজকে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পিপলা উত্তরপাড়া বুথ থেকে আমরা প্রায় 100খানা ফ্যামিলি এই জয়েনিং পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ভালো যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই বুথটি বিজেপি জিতেছিল এবং বিজেপির মেম্বার পরবর্তীতে আমাদের টিএমসিতে জয়লাভ করে, কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে আমরা দেখলাম ওই বুথটিতে আমরা মাত্র 22খানা ভোট পেয়েছিলাম। আজকে সেই বুথ থেকেই আমরা মূলত রঞ্জন, জিতেন, নবীন, সোনুয়াদা, বরুণ এদের উদ্যোগে আমি 1 বছর ধরে ওই পিপলাতে অর্গানাইজ করছি। এদের উদ্যোগে মূলত প্রায় 100খানা ফ্যামিলি মমতা ব্যানার্জির কাজের অনুপ্রাণিত হয়ে, মমতা ব্যানার্জির কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে এই তৃণমূল কংগ্রেসে জয়লাভ করেছে। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल बने उपभोक्ता मामलों के मंत्री। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले रामविलास पासवान के पास यह मंत्रालय था, लेकिन बीमारी का इलाज करने के दौरान गुरुवार को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद मंत्रालय में मंत्री का पद खाली हो गया था। राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी हो गया है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा देश में
राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। सरकारी दफ्तरों में आधा झंडा झुका दिया गया है। शनिवार को रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रविशंकर प्रसाद पटना में मौजूद रहेंगे। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मति के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली की मरम्मति की मांग को लेकर वेस्ट बंगाल एक्सपोर्टर्स कमेटी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। वेस्ट बंगाल एक्सपोर्टर्स कमेटी के सदस्य शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर मालदा जिले में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मति की मांग की है। कमेटी के महासचिव उज्जवल शाह ने बताया कि लंबे समय से मालदा में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर हालत में है। सड़क पर बड़े बड़े खड्डे उभर आए हैं। बरसात के समय अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूजा के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग की इस बदहाली के कारण व्यापार को काफी नुकसान पहुंच रहा है। सामान से लदी गाड़ियों को खराब सड़क के कारण आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। इसके साथ ही इस सड़क के जरिए उत्तर बंगाल के लैंड पोस्ट से होकर चलने वाले व्यापार को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। मालदा जिलाয় NH34 এবং NH81 অবস্থিত এবং মালদা জেলা নর্থ বেঙ্গল তথা ইন্টার নর্থ ইস্টের প্রবেশদ্বার রোড কানেক্টিভিটিতে হাইওয়েতে এবং আমাদের উত্তরবঙ্গ দিয়ে যে ইন্দো বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড হয় সেটা আমাদের এই NH34 এবং NH81 এর উপর ডিপেন্ড করে। NH34 এর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মনসুন সিজনে একেবারে বেহাল দশা, গাড়ি
চলতে পারছেন না, পণ্য পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাবলিক ভেহিকেলস চলাফেরা করতে পারছে না। স্বাভাবিক কারণেই আমাদের জেলার রাস্তা ব্যবহার করে উত্তরবঙ্গে যে 4টা ল্যান্ডপোর্ট দিয়ে এক্সপোর্ট হয় সেটা ব্যাহত হচ্ছে এবং মালদা জেলার যে ইন্ডাস্ট্রি সেন্টার, ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ সেন্টার, সেখানেও কিন্তু কাঁচামাল নিয়ে কিংবা উৎপাদিত পণ্য তারা সরবরাহ করতে পারছে না। আমাদের মালদা জেলার যে গ্রোথ সেন্টার, ইন্ডাস্ট্রি সেন্টার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, এন্টারপ্রেনাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এনএইচ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি মহাশয়কে বারবার চিঠি লিখছি, কিন্তু তার কোনো সুরাহা আমরা পাচ্ছি না। স্বাভাবিক কারণে অর্থনৈতিকভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি এবং আমাদের উত্তরবঙ্গ দিয়ে আন্তর্জাতিক রপ্তানি মার খাচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কৃষকের উৎপাদিত পণ্য আমরা ঠিকমতো সরবরাহ করতে পারছি না এই NH 34-এর কারণে। NH 34, NH 81 কার্যত ভেঙে পড়েছে এবং খানাখন্দে ভর্তি এবং পুকুরে রূপান্তরিত হতে চলেছে। NH কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই। মালদা জেলাতে 2টো টোল ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে গেট লাগিয়ে দিয়ে। টোল ট্যাক্স আদায় করার পরে এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? কেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, পাবলিকের কাছ থেকে যে টোল ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে সেই আদায়কৃত টাকা দিয়ে কেন NH সারাই করা হচ্ছে না? জনমানুষের আজকে প্রশ্ন। আমরা অতি সত্বর NH দপ্তরে চিঠি লিখেছি, কোনো সুরাহা না পেলে আমরা এই টোল ট্যাক্স বন্ধ করে দিয়ে বৃহত্তর आंदोलन করতে বাধ্য হব। उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में शुरू हुआ रास्ते की पूर्ण निर्माण का काम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य की सड़कों की अवस्था सुधारने के लिए पथश्री योजना का शुभारंभ किया गया है। इसी के तहत रास्तों का पूर्ण निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के वरुण ग्राम पंचायत अंतर्गत PMGYS शंकर देव शर्मा के घर से लेकर बुराई हाई स्कूल जो भाया मेदीपाड़ा होते हुए गुजरता है, वहीं 1200 मीटर सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा करने के बाद से उत्तर दिनाजपुर जिले में विभिन्न सड़कों के पूर्ण निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। आज इसके तहत पूर्ण निर्माण का कार्य लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के मेंटर असीम दास, कालियागंज के विधायक तपन देव सिंह, जिला परिषद सदस्य दागी मोहन शर्मा, समाजसेवी बाप्पा सरकार, विश्वजीत देव शर्मा सहित आदि लोग उपस्थित थे। আজকে এখান থেকে 2টো রাস্তার সূচনা করা হলো। একটা এই গোবিন্দপুরের মোড় থেকে শঙ্করের বাড়ি থেকে এই পর্যন্ত PMGS রোড পর্যন্ত ঢালাই, আর একটা কাচনা থেকে গোয়ালগা পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত ঢালাই। 2টো রাস্তা উদ্বোধন করা হলো। এগুলো খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে, পূজার পরে পরে আরম্ভ হয়ে যাবে। প্রসেস চলছে, পয়সা করে এসে গেছে, এখন টেন্ডার হবে, টেন্ডার হয়ে তারপর আরম্ভ হবে। अब तक कोरोना के दुनिया में 3.67 करोड़ मामले आए सामने। 10.66 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। 2.76 करोड़ से ज्यादा लोग हुए हैं स्वस्थ। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.67 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,76,33,035 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.66 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। यूरोप के ज्यादातर देशों में संक्रमण की दूसरी लहर खतरनाक साबित होने लगी है। जर्मनी में एक दिन में 4,000 मामले सामने आए। वहीं स्पेन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पहले से ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जर्मनी की हेल्थ बॉडी रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने गुरुवार रात जारी एक बयान में माना कि देश में संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। यहाँ एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस हेल्थ बॉडी ने इनके 10,000 प्रतिदिन तक पहुंचने की आशंका जताई है। पुरातन मालदा में सड़क दुर्घटना में एक सब्जी विक्रेता की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पुरातन मालदा के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग सिमुलटार इलाके में मिशन रोड में एक लापरवाह लॉरी चालक ने एक सब्जी विक्रेता को धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही उक्त सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद उक्त लॉरी चालक लॉरी लेकर फरार हो गया। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा काफी भड़क उठा और उन्होंने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुरातन मालदा की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर पथा अवरोध को समाप्त करवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम 45 वर्षीय दुलाल सरकार के रूप में की गई है। वहां भावुक ग्राम पंचायत के मेहमानपुर ग्राम के रहने वाले थे। आज सुबह शुक्रवार को वहां अपने खेत से
कुछ सब्जी लेकर बाजार जा रहा था, लेकिन लापरवाह लॉरी चालक ने उसको धक्का मार दिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज लॉरी चालक की तलाश में जुटी हुई है। আজকে 8 মাইল হাট আজকে 8 মাইলের হাট একজন মেহমানপুর হাট যাচ্ছিল, আমরা ভোরবেলা শুনতে পেলাম আর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। ওদের বাড়ির লোক চলে আসছে, আমরা সকালবেলা ভোরবেলা উঠে আমরা শুনতে পাই যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে? লরি দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে চলে গেছে, ভোরবেলা আমরা বুঝতে পারি। ভ্যান নিয়েছিল? হ্যাঁ, ভ্যানে ছিল, কিছু কয়েকটি কুচু ছিল। আচ্ছা, এই বলে চলে যাচ্ছিল হাটে, আমরা ভোরবেলা শুনলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পুলিশ এসছে, আজকে এখন তদন্ত করছে, এখন তদন্ত করে এখন উঠানো হলো, এখন পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। মানে সকাল ভোরের বেলা লোকটা কচু নিয়ে 8 মাইল হাটে যাচ্ছে, কচু ভ্যান দিয়ে আচ্ছা হাটে যাচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু লোকটাকে আমরা আগে চিনতে পারিনি, পরে জানতে পারলাম লোকটা হচ্ছে গুবরিয়া মেহমানপুরের। হ্যাঁ, ওর লোকজন এসে কান্নাকাটি করছিল। অ্যাক্সিডেন্টটা এই যাচ্ছিল, ওদিক থেকে আর একটা গাড়ি আসছিল, গাড়ি সরাসরি ধাক্কা মেরেছে, ওর মাথাটায় একেবারে ফ্র্যাকচার হয়েছে। राहत की बात, धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना वायरस का देश में कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,496 नए मामले सामने, 964 मरीजों की हुई मौतें। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 70,496 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमितों की कुल संख्या 69 लाख से अधिक हो चुकी है। वायरस के कारण एक दिन में 964 मरीजों की मौतें भी हुई है। वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 59,06,070 पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 से 69,06,152 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 964 लोगों के संक्रमण से मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,06,490 पहुंच चुकी है। रेपो रेट 4% पर बरकरार, त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, नहीं मिलेंगी ईएमआई पर राहत। त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बैठक के नतीजे का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट पर कैंची चला सकता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बता दें कि बीते अगस्त महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली 2 बैठकों में रेपो रेट में 1.15% की कटौती कर चुका है। फिलहाल रेपो दर 4%, रिजर्व रेपो दर 3.35% है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।